जबकि एल्गोरिदम क्या है, एडवांटेज ऑफ एल्गोरिदम क्या है, इजी टू राइट है, टेक्निक टू राइट एल्गोरिदम आर इजी टू अंडरस्टैंड। इसका इजी टू अंडरस्टैंड होता है, टू सॉल्व अ लार्ज प्रॉब्लम एल्गोरिदम आर हेल्पफुल। और ये क्या होगा जी, उसको लार्ज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, मॉडिफाइंग सिस्टम एल्गोरिदम इज नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, शोइंग द फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर्स इज नॉट वेरी इजी। मतलब कि हर जो स्टेप जो नजर आते थे इजी नहीं होते, उनको लेके चलना मुश्किल होता है। यूजेज आर गो टू मेक्स इट डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एरर। उसके अलावा इसके एरर को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। टेस्ट डेटा। आफ्टर सोल्विंग अ प्रॉब्लम वी नीड टू टेस्ट व्हाट द सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने के बाद ये देखना है कि जो हमने डेटा का जो सोल्यूशन आया है वो करेक्ट है या नहीं है। We need test data. For example, if we want to test the algorithm to find largest among three given numbers n0, n1 and n2, then we need three values. अब उसने एग्जाम्पल दिए कि हमारे पास तीन नंबर दिए गए हैं, उसमें से हमने ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें तीन नंबर चाहिए। These value can be positive, negative और जीरो। जो वैल्यू होंगी उसके लिए पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं और जीरो भी हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा है कि तीन नंबर होने चाहिए हमारे पास, n0 इज इक्वल टू 5, n1 इज इक्वल टू 15, n2 इज इक्वल टू 3। हमारा डाटा ऐसा भी हो सकता है, ये n0 इज इक्वल टू 27, n1 इज इक्वल टू -6, n2 इज इक्वल टू 35। मतलब नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। और या उसके अलावा हमारा जो डाटा है n0 इज इक्वल टू 24, n1 इज इक्वल टू 0, n2 इज इक्वल टू 11। जो नंबर है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हमारा आ सकता है। हमने क्या बताने कि उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। सो फॉर थिंकिंग अबाउट टेस्टिंग वी आल्सो नीड टू थिंक अबाउट टेस्ट डाटा। टेस्टिंग के लिए हम क्या सोचिए कि हम जो डाटा है उसको टेस्ट कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। उसने हमें एक एक्टिविटी दी है कि उसने ये बताया कि एज्यूम करें आपकी क्लास का अटेंडेंस क्या है जी, बायोमेट्रिक है। और इसके अंदर क्या है जी, आप सब स्टूडेंट्स को कैमरे के जरिए ऑब्जर्व किया जा रहा है। द कैमरा इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विच कंटेन द डाटाबेस ऑफ पिक्चर ऑफ ऑल द स्टूडेंट। और जो कैमरा है वो किससे कनेक्ट है, कंप्यूटर से कनेक्ट है, जिसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स की डाटाबेस मतलब उनकी पिक्चर्स मौजूद है। द सोल्यूशन कंपेयर ईच स्टूडेंट विद देयर पिक्चर इन डाटाबेस एंड मार्क द अटेंडेंस इस पिक्चर इज फाउंड देयर। और जो मशीन है वो क्या करेगी, जो भी स्टूडेंट आएगा उसकी तस्वीर लेके जो उनके पास रिकॉर्ड में तस्वीर उससे मैच करेगी। जैसे ही रिकॉर्ड में तस्वीर मैच होगी क्या होगा, उसकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अगर वो स्टूडेंट्स की मैच नहीं होगी तो उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी। यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड टेस्ट डाटा फॉर द सिस्टम। अगर आपको कहा जाता है कि इसके लिए आप क्या करें जी, टेस्ट डाटा करें। राइट योर पॉइंट इन द वे ऑफ दैट कैन हेल्प द सोल्यूशन प्रोवाइड टू चेक एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द सोल्यूशन। मतलब उसके हम टेस्ट करना है कि जो सोल्यूशन है उसकी क्या क्वालिटी है, कि कैसे इसको सोल्व किया जा सकता है। इसके अंदर हमें क्या कुछ होना पड़ेगा, हमें ये है कि समटाइम हम जो उसका ड्रेस स्टूडेंट की जो पिक्चर है वो पुरानी हो और स्टूडेंट जो ड्रेस पहन के है वो कुछ और हो, या स्टूडेंट का हेयर कट पहले कुछ और हो बाद में कुछ और हो, या मौसम के लिहाज से उसने कपड़े कुछ और पहने हो। मतलब हमें हर लिहाज से क्या करना है, जिसको सोचना है। हेयर कट डिफरेंट हो सकता है, इसलिए क्या करना है, वेयर वन कैन लुक डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। और कैमरे के सामने हर कोई डिफरेंट नजर आ सकता है। इसके लिए हमें 5 से 6 चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, टेस्टिंग इज एसेंशियल टू पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स एंड एरर मेड ड्यूरिंग फाइंडिंग सोल्यूशन टू सम प्रॉब्लम। टेस्टिंग क्या है, हमारे लिए ज़रूरी है, किसके लिए, जो हमारे डिफेक्ट्स हैं, एरर्स हैं, जो हमें सोल्यूशन हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब बनाते हैं उसके अंदर जो डिफेक्ट्स और एरर है उसको फाइंड आउट करने के लिए टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इट हेल्प इन इम्प्रूविंग अ सोल्यूशन। ये क्या करते हैं, हमें सोल्यूशन को बेहतर बनाने के लिए काम आता है। इफ वन सोल्व अ प्रॉब्लम एंड सम एल्स यूज दैट सोल्यूशन फॉर कमर्शियल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टूडेंट या कोई भी पर्सन एक क्या करता है, प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है और कोई भी शख्स इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकता है। देन द कमर्शियल एक्टिविटीज डिपेंड अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। और क्या होगा फिर, ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो टोटली उसको करेक्टनेस पे कर रही होगी। अब उसने अगर उसको टेस्ट नहीं किया होगा तो
क्या पता जो इतना कमर्शियल यूज कर रहा है, बिजनेसमैन यूज कर रहा है, उससे लाखों रुपए का लॉस भी हो सकता है। मतलब फिर उसका कोई हिसाब किताब का कोई प्रॉब्लम था, उसने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनवाया, उसके अंदर हमने चेक नहीं किया, एरर्स थे, उसने उसके में फीस वो पैसे अकाउंट ऐड करता गया, किसी का रिजल्ट प्लस का सम गलत आ गया, माइनस गलत आ गया, तो उसको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। For example, if we develop solution for finance management and some banks start using it, then any error in that solution may result in a financial loss. So testing is important for solution. तो इसलिए क्या है, टेस्टिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yeah, उसने एग्जाम्पल दिया, car is delivered to a customer after testing upon launching a new car. It is usually tested with a robot driver who hit the car with a wall. It is used to test whether the airbags and other security system are functions or not. इस तरह जब एक कार है, जब भी कस्टमर को दी जाती है तो उसको पहले टेस्ट किया जाता है। जैसे वो फैक्ट्री से आउट होती है, उसको टेस्ट किया जाता है कि इसके अंदर हर चीज़ ओके है नहीं है। उसको क्या करते हैं, पाकिस्तान में तो अलबत्ता ऐसा नहीं होता, लेकिन जो बाहर मुल्क हैं, मतलब अब्रॉड कंट्रीज के अंदर, क्या उसके रोबोट ड्राइवर उसको चला रहा होता है, वो अपनी गाड़ी को हिट करता है दीवार के अंदर, उससे देखता है कि सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब एयर बैग काम कर रहे हैं, इसका सीट बेल्ट सही है, ETC मुकम्मल तौर पर उसको फंक्शनेट करते हैं कि इसके अंदर सब चीज़ें सही है नहीं है। Moreover, it also allow the car designer to suggest further security measure to reduce the damage. इसी तरह उसको ये भी जो डिजाइनिंग कर जैसे किया जाता है कि जिसका खुदा ना खास्ता डैमेज होती है तो कम से कम नुकसान हो। This test can help to make a car safe. So testing help to improve quality. टेस्टिंग से आप क्या होगा, हम क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास टाइप ऑफ टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा की कितनी टाइप्स हैं? Creation of proper and sufficient test data is one of the key activities to improve quality of solution. मतलब कि क्रिएशन, उसका टेस्ट डाटा हमने कैसे बनाना है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे हम अपने जो सोल्यूशन है उसकी क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं। ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन रिक्वायर्ड डिफरेंट डाटा, हर सोल्यूशन के लिए डिफरेंट डाटा रिक्वायर होता है। हम पहले है वैलिड टेस्ट डाटा। इट इज द टेस्ट डाटा दैट कंप्लाइज विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एन एल्गोरिथम। टेस्ट डाटा जो कि कंप्लाइज क्या कर रहा हो, जो हमारी इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम है, मतलब जो एल्गोरिथम के अंदर जो इनपुट की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कंप्लाइज कर रहा हो, उसके साथ अटैच हो। इफ एन एल्गोरिथम इज सपोज टू टेक अ न्यूमेरिक वैल्यू 1 and 100 एज इनपुट, देन एनी वैल्यू बिटवीन 1 and 100 इज अ वैलिड टेस्ट डाटा। उसकी एग्जाम्पल दिए कि हमें जो प्रॉब्लम है उसमें ये कहा गया कि 1 से लेके 100 तक कोई भी इनपुट दे दो तो क्या होगा जी, इसके अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, 1 से लेके 100 तक कोई भी वैल्यू जो आएंगी वो हमारे क्या होगा, वैलिड टेस्ट डाटा होगा। इन वैलिड टेस्ट डाटा क्या है, इट इज द डाटा दैट डज नॉट कंप्लीट विद द इनपुट रिक्वायरमेंट ऑफ एल्गोरिथम, जो कि हमारी जो इनपुट के साथ कंप्लाइज नहीं करता, कंप्लीट नहीं होता। इट इज नेसेसरी टू मेक श्योर दैट द सोल्यूशन करेक्टली वर्क फॉर इनवैलिड values. It is necessary to make sure that the solution correctly work for invalid values. उसके लिए हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो invalid values है उनके साथ भी वो कर रहा है नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल हमने उसको सोल्यूशन की प्रॉब्लम क्या थी, 1 से 100 तक इनपुट देनी है, लेकिन उसके अंदर बाई चांस 101 लेता है, लेकिन उस बजाय के वो उसमें प्रॉब्लम्स आ जाए, वो काम करना छोड़ दे, वो उसको क्या कहते हैं, इनवैलिड है, मतलब इररिलेवेंट मैसेज को शो कर दे कि ये हम रिक्वायर्ड डाटा नहीं है। 1 से लेकर 100 तक ही अंदराज कर सकते हैं आप। उसके बाद है बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज। अ सॉल्यूशन इज टेस्टेड ऑन एक्सट्रीमली वैल्यूज, फॉर एग्जांपल कैलकुलेट इंटरेस्ट, वी कैन कंसीडर प्रिंसिपल अमाउंट एज 0 और अ वेरी ह्यूज अमाउंट। सॉल्यूशन को टेस्ट करना है कि हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज में कौन सी है। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स, मतलब कि हम जो डाटा फॉर्मेट उसने कहा है कि जैसे आप समटाइम कोई भी वेबसाइट के ऊपर हम लिखते नेम की जगह सिर्फ नेम ही लिख सकते हैं, वहां पर आप नंबर नहीं लिख सकते। ये नंबर की जगह आप सिर्फ नंबर ही लिखेंगे, अल्फाबेट्स को नहीं लिख सकते। इट इज वाइज टू चेक हाउ द सिस्टम रिएक्ट्स ऑन एंटरिंग डाटा इन एन इनअप्रोप्रिएट फॉर्मेट। मीन के आपको कहा जाए कि आप अल्फाबेट में लिखो, नेम हमेशा अल्फाबेट में होता है, आपको कहा जाए अल्फाबेट लिखो, लेकिन आप क्या लिखो जी, आप वहां नंबर लिख दो, नंबर 1 2 3 4 लिख दो, तो उसके ऊपर आपका सिस्टम क्या कहता है कि उसके ऊपर सिस्टम को क्या चाहिए जी, एरर देना चाहिए। ऑप्शन डाटा,
It is also important to investigate that the solution still work if less number of inputs are given than expected. उसके बाद ये भी है कि जितना डाटा रिक्वायर्ड हो, जैसे हमारा आईडी कार्ड है उसमें 13 डिजिट्स होते हैं। अगर 13 जब आप आईडी कार्ड वहाँ इनपुट कर रहे हो गए, अगर 13 से कम है तब भी वो एरर दे के एक हिस्सा आपका कम है, अगर 13 से अबव है तब भी आपको एरर दे के टोटल 13 आ सकते हैं, 13 से ऊपर नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल इफ सिस्टम टेक to entering driving license number, then everyone cannot provide this information. It is important to see how the system reacts in such situation. वो सेम जैसे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर 5 या 6 डिजिट्स का होता है, अगर इतने डिजिट्स लिखते हैं तो सही है, अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो उसको एरर देना चाहिए, या उससे कम लिखते हैं तब भी एरर देना चाहिए, या अगर आप कुछ भी नहीं लिखते तब भी उसको एरर देना चाहिए था। ये हमारा था